बातें होती है ना कि प्रिपरेशन इन राइट डायरेक्शन क्या होता है। एक्चुअली सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिपरेशन इन राइट डायरेक्शन। प्रिपरेशन राइट डायरेक्शन है क्या? हमको एक्चुअली पता ही नहीं है कि हमको कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, कौन सा बुक्स पढ़ना है। या चलो पकड़ो, तुम लोग आज के डेट में यूट्यूब वाले दुनिया से हो ना, तो कौन सा वीडियो देखना है, कौन सा टीचर जो है हेलो बच्चों बोल के आपका समय बर्बाद करता है या अपने दूसरे कोर्स को बेचता है और आपका उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आपका डिस्ट्रैक्शन हो गया। आप जो वीडियोस देखते हो उस टाइम में अगर अननेसेसरी बातें आपके साथ होने लगता है, फालतू की पेम्परिंग होने लगती है, तो उस टाइम में क्या होता है कि आपको जो फ्लो में पढ़ रहे थे, आप चाहे कैपेसिटेंस पढ़ो या गॉस थ्योरम पढ़ो, ये बातें किसके ऊपर लागू होता है पता है? 11th वालों को। तो उस टाइम में क्या हो जाता है, आपको डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। आप अगर कोई कंसेप्ट को समझ रहे हो, सिंपल पकड़ लो भाई, तुम डी ब्लॉक पढ़ रहे हो, एफ ब्लॉक पढ़ रहे हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ में पढ़ रहे हो लिमिट, कंटिन्यूटी, डिटर्मिनेंट, उसमें अननेसेसरी बातें जब आपके आ जाता है ना, आपके साथ इंटरेक्शन अननेसेसरी तरीके से होता है, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। आप जो पढ़ रहे हो फ्लो टूट गया, वीडियो स्क्रॉलिंग कर लेना या उसका स्किप करना, ये सब चीज़ों की जो डिस्ट्रैक्शन है आपको तोड़ दिया। सेम अबाउट द बुक्स, व्हाट बुक्स यू आर गोइंग टू यूज। अभी कुछ बुक्स हैं ऐसे, नाम लेना गलत होगा क्योंकि एक्सपर्ट्स उनको सजेस्ट करते हैं। अभी वो क्या है, इतने लेंथी हैं, इतने बड़े हैं, तो उनको फिनिश करने के चक्कर में आपका समय जो है कंज्यूम हो गया। तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे, सपोज एनसीईआरटी का प्रेजेंटेशन स्टाइल भले ही बहुत ही मोनोटोनस है, बट एनसीईआरटी टू द पॉइंट दे रखा है, एक्सपर्ट्स ने लिखा है उसको बेहतरीन तरीके से। शुरुआत एनसीईआरटी से करो, एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, हर एग्जाम्पल पता होना चाहिए। उसके बाद का स्टेज आ गया, फिर आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर में जाओ, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। ये 3 स्टेज पार करने से 80% ऑफ द आइडियाज आपको हो गया। भाई आपको एग्जाम कैसे अपेयर करना, फिर सैम्पल पेपर, 4 स्टेज है। इस 4 स्टेज में हम भी जा रहे हैं। फिजिक्स के लिए एसएल और यूज कर रहे हैं, एग्जाम आइडिया यूज कर रहे हैं। केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री का एग्जाम आइडिया वेल रिटर्न है, अच्छा लिखा गया है। तो उसी तरह से मैथ्स के लिए हम लोग एनसीईआरटी जाके आरडी शर्मा जा रहे हैं या एनसीईआरटी जाके आरएस अग्रवाल जा रहे हैं, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जा रहे हैं। बट प्रिपरेशन इन राइट डायरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सक्सेस। आपका समय बचे, आप प्रॉपरली रिवीजन करो, तब जाके सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको लिखना कैसे है, आपको अटेम्प्ट कैसे करनी है, आपका स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में आपको कितना मेमोराइज किया है, फिर मेमोराइज करके रिवीजन कैसे किया है। देखो 3 स्टेज हो गया, पहले थे रीड, अंडरस्टैंड, मेमोराइज, देन रिवाइज। ये 4 स्टेजेस हो गए। रीड, अंडरस्टैंड, पहले तो रीड करो भाई, बिना रीड करे आपको अंडरस्टैंड होगा ही नहीं। आप ये सोच लो कि पहली बार एक ही बार पढ़ोगे और हो जाएगा, नहीं होने वाला। तो आपको रीड, देन आपको अंडरस्टैंड, रिपीटेड रीडिंग। रिपीटेड रीडिंग का नेक्स्ट स्टेज हो गया अंडरस्टैंड, हो गया आपको रिपीटेड रीडिंग की वजह से। उसके बाद आप क्या हो गए, आपने मेमोराइज कर लिया, आपने जबरदस्ती करके अपने माइंड के ऊपर प्रेशर दिए बिना मेमोराइज कर लिया। मेमोराइज करने के बाद कहाँ गए, मेमोराइज करने के बाद आपको रिवाइज करो। हम लोग लर्निंग एंड फॉरगेटिंग के स्टेज में हैं, चाहे वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हो, हार्डकोर मैथमेटिक्स हो, या केमिस्ट्री के इक्वेशंस हो, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो, यू आर गोइंग टू फॉरगेट द कॉन्सेप्ट एंड द एप्लीकेशन बोथ इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग। बस इस 4 स्टेजेस में प्रिपरेशन है। तो वो प्रिपरेशन आई डोंट नो वेदर द कोचिंग सेंटर आर फॉलोइंग द आइडियाज और नॉट। हियर हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 to 1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक ही जगह में स्टिपुलेटेड 3 या 4 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको पर्सनली गार्डियन की तरह हम लोग केयर कर रहे हैं। तो ये मेथड है, रीड, अंडरस्टैंड, मेमोराइज, देन रिवाइज। उसके बाद 5वां नंबर स्टेज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बीएसटी, वेरी सिमिलर टेस्ट। आपका सैंपल पेपर 30 सैंपल पेपर ऑलरेडी सीबीएसई डाल देता है, तो वेरी सिमिलर टेस्ट 2 सैंपल पेपर्स को देख के आप उसको आंसर को आपको प्रिपेयर करनी है और चेक करनी है कि आपने कितना लिख सके। 30 सैंपल पेपर करने के बाद भाई कोई भी एक्सपर्ट हो जाएगा। तो एक्सपर्टाइज तक पहुंचने का ये 4 स्टेजेस है जो हम लोग कर रहे हैं। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।